हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2000 में आई अंडररेटेड स्लैशर मूवी लवर्स लेन का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जॉन स्टीवन वार्ड। ये द हुक वाले अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है, जिसपे आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर भी बनी थी इससे पहले। वो सीरीज भी मैंने ब्रेकडाउन कर रखी है, अगर आपने मिस कर दी हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसमें स्केरी मूवी फ्रेंचाइज वाली एना फेरिस भी देखने को मिलेगी और ये उनकी सबसे पहली मूवी थी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है वैलेंटाइंस डे की रात में। एक कपल लवर्स लेन पे अपने कार्यक्रम में लगा हुआ था, तभी उनके पीछे एक कार आके रुक जाती है। उन्हें लगता है कि उन्हीं के जैसा कोई कपल होगा, लेकिन वो हुक वाला किलर था जिसने हुक से उनकी कार को चीरते हुए उन्हें जख्मी करना शुरू कर दिया। तब जान बचाने के लिए वो दोनों कार से निकलकर भागे तो पीछे खड़ी कार में उन्हें एक डेड कपल मिल गया, जिन्हें उसी हुक वाले किलर ने चीर कर मारा हुआ था, हैरियट और वार्ड। ये थी मूवी की ओपनिंग। वो कपल वहां से बच के निकल गया और उनके कहने पर लवर्स लेन पे पुलिस पहुंची उन दोनों बॉडीज को बरामद करने। डेप्यूटी टॉम अपनी बेटी मैंडी के साथ अपनी वाइफ को पिक करने जा रहा था, पर उसे भी पहले क्राइम सीन पे जाना पड़ा। मैंडी ने अपनी माँ के लिए वैलेंटाइंस डे कार्ड तैयार किया था, जिसे देने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन क्राइम सीन पर जाते ही बाप बेटी दोनों की दुनिया हिल गई, क्योंकि जो लेडी वहां पे मरी पड़ी थी हैरियट, वो टॉम की वाइफ ही थी, मैंडी की माँ। वार्ड नाम के आदमी के साथ उसका अफेयर चल रहा था, ये तो टॉम को आज पता चला उन दोनों के मरने के बाद। और वार्ड भी मैरिड था, उसकी वाइफ पेनी भी वहीं पे बैठी हुई थी। वहां पे साइकियाट्रिस्ट जैक ग्रेफे भी आया हुआ था, जो टॉम का सौतेला बड़ा भाई है। उसी ने टॉम को संभाला। पुलिस आसपास छानबीन कर रही थी तो झाड़ियों में से उन्हें किलर मिल गया, जो था जैक का सन की पेशेंट रे। उसका एक हाथ नहीं है तो उसी हाथ की जगह वो हुक लगा के आया था। उसने हैरियट और वार्ड को इसलिए मारा क्योंकि वो भी हैरियट के पीछे पागल था, और ये बात जैक को पता थी, लेकिन उसने कभी इतनी सीरियस नहीं ली। बस थेरेपी के जरिए वो रे का इलाज कर रहा था, जो आज भारी पड़ गया। मैंडी भी सब कुछ देख सुन रही थी और वो समझ गई थी कि अपनी माँ से अब कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए कार से निकलकर वो माँ की लाश के पास गई और जो कार्ड उसने माँ के लिए तैयार किया था वो उनके ऊपर रख के माँ को आखिरी बार बाय बोल दिया। इसके बाद हम आते हैं 13 साल आगे, वैलेंटाइंस डे के दिन, जब मैंडी बड़ी हो चुकी है और अब हाई स्कूल में है। मैंडी का डैड टॉम अब शेरिफ बन चुका है और मैंडी के स्कूल की प्रिंसिपल है पेनी, वार्ड की वाइफ। पेनी का बेटा है माइकल, जो मैंडी की ही क्लास में पढ़ता है, पर मैंडी किसी से बातचीत नहीं करती। जो कुछ उस रात हुआ था, मैंडी ने अपनी आंखों से उसका परिणाम देखा था, इसलिए वो सब कुछ जानती है कि माइकल के डैड का उसकी माँ के साथ अफेयर था और दोनों एक साथ मारे गए थे। लेकिन माइकल इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसकी माँ ने उसे सच बताया ही नहीं, बल्कि झूठ बोला है कि तुम्हारे डैड हार्ट अटैक की वजह से मरे थे। ऐसा इसलिए ताकि माइकल का हाल वैसा न हो जाए जैसा मैंडी का हो चुका है। मैंडी एकदम अकेली रहती है, जबकि माइकल का पूरा फ्रेंड सर्कल है, जिसमें उसका बेस्ट फ्रेंड ब्रैडली है, टिम की गर्लफ्रेंड कैथी, ग्रुप का जोकर डग, जेनियल और माइकल की बैडी गर्लफ्रेंड क्लोई, जो कि जैक की बेटी है, यानी मैंडी की कजन है, लेकिन इनमें कोई बोलचाल है नहीं। क्लोई के ऊपर ब्रैड की भी नजर है तो माइकल का पक्का दोस्त, लेकिन अंदर ही अंदर माइकल से जलता है। क्लोई ऐसी लड़की है कि वो अपनी हर एक बात मनवा के रहती है, इसलिए मजाक में ही माइकल ने ब्रैड के आगे ये बोल दिया कि मुझे क्लोई से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और यही बात ब्रैड ने क्लोई के सामने जाकर टेक दी और मिर्च मसाला लगाकर, ताकि उनके बीच लड़ाई हो और मौके पे चौका वो मार दे। वैसे भी वैलेंटाइंस डे का दिन है। क्लोई भी किसी सनकी से कम नहीं है, गुस्से में वो कुछ भी कर जाती है। उसके बारे में एक बात और फेमस है कि उसका डैड साइकियाट्रिस्ट है, फिर भी उसकी माँ ने खुद अपनी जान ली थी। जैसे ही ब्रैड ने आग लगाई, क्लोई सीधा माइकल के पास पहुंची और उसे साथ लेकर स्विमिंग पूल में कूद गई। पानी के अंदर ही उसका गला घोट रही थी। वो तो जैसे तैसे दोस्तों ने दोनों को अलग करवा दिया, लेकिन इसके बाद दोनों पहुंचे प्रिंसिपल रूम में। पेनी ने क्लोई के डैड जैक को बुलाया, जो अपने प्यारे कुत्ते को साथ लेकर आया था, और टॉम भी वहां पे पहले से बैठा हुआ था। जैक बोल रहा था कि क्लोई को कोई सजा मत देना, देनी है तो अपने बेटे को दो, लेकिन पेनी ने उन दोनों को ही एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया और माइकल को वो खुद घर छोड़ के आई कि अब तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। जैक भी क्लोई को लेकर चल दिया और जाते जाते मैंडी से भी मिल के गया और बोला कि तुम एकदम अपनी माँ के जैसी लगने लगी हो, जो कि सच बात है। अब जो हुक किलर है रे, वो आज भी मेंटल हॉस्पिटल में बंद है, जिसका इंचार्ज है जैक। जैक आज तक उससे वही बात पूछता है कि उस रात तुमने क्या किया था और क्या सोच के किया था, पर 13 साल हो गए वो आज तक कुछ नहीं बोला, बस आजाद होने के लिए बेचैन रहता है। इन 13 सालों में जैक ने उसे स्टडी करके उसके ऊपर एक किताब भी लिख दी है, लेकिन उसका मुंह नहीं खुलवा पाया। उसके हुक को आज भी अपने टेबल
टेबल पे सजा के रखता है। आराम से ऑफिस में बैठकर अपनी बुक साइन कर रहा था, तभी एकदम से सेफ्टी अलार्म बजने लगा। जाके देखता है कि रे केयर टेकर को मारकर अपने सेल से भाग चुका है और वापस ऑफिस में जाकर देखता है कि जाते जाते वो अपना हुक भी ले गया। यानी अब सबसे बड़ा खतरा है जैक की बेटी क्लोई के ऊपर। रे उसे मार के बदला लेगा 13 सालों के टॉर्चर का। बकायदा केयर टेकर के खून से दीवार पे लिखाई करके गया है, वो भी क्लोई की अखबार में लगी हुई फोटो के ऊपर। यानी क्लोई के ऊपर उसकी पहले से नजर है। ये बात टॉम को पता चली तो उसने स्कूल में जाकर पैनी को अलर्ट कर दिया, पर तब तक स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए पैनी बच्चों को अलर्ट नहीं कर पाई। हालांकि ये बात डग के कानों तक पहुंच चुकी थी, पर क्योंकि वो मस्खरा है इसलिए किसी ने भी उसकी बात पे यकीन नहीं किया। टॉम और उसका डेप्यूटी डाइनर में जाके बैठे तो वहीं पे क्लोई और ब्रैड का रोमांस चल रहा था। 5G सर्विस। टॉम ने डेप्यूटी को ऑर्डर दिया कि अब से तुम क्लोई के ऊपर नजर रखोगे क्योंकि उसकी जान को खतरा है, और डेप्यूटी खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गया क्योंकि उसकी पहले से ही क्लोई पे नजर थी गंदी। कुछ देर बाद बाकी दोस्त भी डाइनर में आ गए और वहां पे क्लोई ने डग को पकड़ लिया कि तू आज रात माइकल को लवर्स लेन पे लेके आएगा, जहां पे मैं उसे जलाऊंगी ब्रैड के साथ रोमांस करके। टिम ने ब्रैड को समझाया भी कि तू ये गलत कर रहा है, पर उसकी तो लॉटरी लग चुकी थी, इसलिए वो फटाफट क्लोई को लेकर लवर्स लेन की तरफ निकल लिया। अब डग भी एकदम अकेला था, उसे भी आज रात के लिए डेट चाहिए थी क्योंकि दोस्तों के साथ उसकी शर्त लगी थी, और किस्मत से डाइनर में उसे मिल गई मैंडी। तो उसने मैंडी के साथ डील कर ली कि आज रात तुम मेरी डेट बन जाओ, इससे मैं बैट जीत जाऊंगा और तुम्हारे भी नए दोस्त बन जाएंगे। तो मैंडी भी मान गई क्योंकि पहली बार किसी ने उससे कुछ पूछा। उधर पैनी को तसल्ली थी कि माइकल घर में ही बंद है, आज रात बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मौका मिलते ही वो चुपचाप घर से भाग गया। वो तो पैनी दोबारा उसे देखने आई तो उसे पता चल गया कि माइकल गायब है। फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची टॉम के पास, और जब टॉम को ये बात पता चली तब उसने भी घर पे फोन मिलाया मैंडी का पता करने के लिए, लेकिन फोन किसी ने उठाया नहीं, जिससे वो समझ गया कि मैंडी भी घर से बाहर है। पैनी का कहना था कि पहले हुक ने हमारी लाइफ्स बर्बाद की थी, इस बार हमारे बच्चों की करेगा, इसलिए वो दोनों निकल गए बच्चों को ढूंढने के लिए। इधर क्लोई ने नोटिस कर लिया था कि डेप्यूटी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए गाड़ी उसने गैस स्टेशन पर रुकवा दी और ब्रैड को बोली कि तुम गाड़ी घुमा के पीछे ले आओ। फिर खुद वो चली गई गैस स्टेशन के स्टोर में जहाँ पे हुक ने अपना काम चालू कर रखा था, वहाँ के ओनर को हुक करके। वो बॉडी को ठिकाने लगा रहा था, जिस वजह से क्लोई की जान बच गई। क्लोई आराम से बैक डोर से बाहर निकल गई, जहां से ब्रैड ने उसे पिक कर लिया और दोनों वहां से निकल गए डेप्यूटी का पागल बनाकर। डेप्यूटी बेचारा क्लोई के पीछे स्टोर में घुस के ताका झाकी करने लगा और इसी चक्कर में हुक अपने आर पार करवा बैठा। उसे मारने के बाद हुक उसकी कार लेकर वहां से निकल गया और हमें पता है कि वो भी लवर्स लेने जाएगा। उसके जाते गैस स्टेशन पे पूरी मंडली पहुंच गई और माइकल ने भी वहीं पे उन्हें ज्वाइन कर लिया। गाड़ी तो डगी चला रहा था, जो क्लोई के कहे मुताबिक माइकल को लवर्स लेन लेके चल दिया। वहां पहुंचे तो सामने ब्रैड की कार दिख गई। टिम और डग दोनों देखने गए, लेकिन वापस आए तो टिम खून से लथपथ था, किसी ने उस पे अटैक कर दिया। उसकी हालत देखकर सबके पसीने छूटने लगे, पर जल्दी सबको समझ आ गया कि वो मजाक कर रहा है, खून नहीं था वो केचप था। इस बार सच में कार के पास गए तो वहां पे ब्रैड और क्लोई की लाश मिली कार के सहारे बैठाई हुई, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये भी मजाक कर रहे हैं, ये भी केचप ही है, मगर वो केचप नहीं था, असली खून था, असली कट्स थे, असली हुक से लगे हुए। ये बात उन्हें तब समझ आई जब हुक टिम के आर पार हो गया। टिम को मरता देख डग अपनी जान बचाकर भागा और जल्दी से कार में जाकर बैठ गया। अब आपको पता ही है कि मौके पे कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और बाकी सब सवाल पूछे जा रहे थे, तो हुक ने टिम की लाश को कार से चिपका कर खुद ही सबको जवाब दे दिया। वो कार का दरवाजा खोलने में लग चुका था, पर किस्मत से तभी कार स्टार्ट हो गई। डग ने कार भगा तो ली, पर कार में इतना ज्यादा पैनिक हो चुका था कि आगे जाके कार क्रैश हो गई, जिसके चलते डग की टांग टूट गई। माइकल ने जल्दी से सबको बाहर निकाला और सामने ही एक फार्म था, तो जनेल को डग के साथ उस फार्म पे भेज दिया। फिर कैथी को निकाला तो कैथी भाग गई वापस टिम को बचाने, यानी मरने। मैंडी को लेकर माइकल भी उस फार्म पर पहुंचा और दोनों सीधा घर में घुस गए, जहां पे कोई नहीं था और फोन भी डेड पड़ा था। मैंडी ने एक चाकू उठा लिया और माइकल के हाथ एक शॉटगन लग गई, जिसमें 2 गोलियां थी। दोनों घर की तलाशी में लग गए, जिस बीच उन्हें चादर में छुपा हुआ कोई दिखाई दे गया। माइकल ने तो सीधा गोली चला दी, वो तो मैंडी ने बंदूक ऊपर कर दी, जिस वजह से डग और जनील बच गए जो चादर में छुपे हुए थे। डग को मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंडी ने उसकी टांग पे काम चलाऊ प्लास्टर कर दिया, जिस बीच वो बेहोश हो गया। अभी तक तो माइकल उस किलर से अनजान था, पर अब हालात ही ऐसे बन गए कि सच्चाई खुद ही उसके सामने आ गई। मैंडी ने उसे बता दिया कि वो किलर हम दोनों के पीछे पड़ा है। 13 साल पहले उसने तुम्हारे डैड और मेरी मॉम को मारा था, मैंने खुद देखा था। अब वो हम दोनों को मारना चाहता है। ये सब सुनकर माइकल को धक्का लगा और इस पे यकीन कर पाना भी उसके लिए मुश्किल था। वो मैंडी से बोला कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम तो बस 4 साल की थी। मैंडी ने पूछा तुम्हें पता है तुम्हारे डैड
अच्छे इंसान थे, चीटर नहीं थे। माइकल बोला हाँ पता है। तो मैंडी बोली तुम्हें कैसे पता, तुम तो बस 4 साल के थे। ले कर ले बात। अब उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था, इसलिए कार की तलाश में माइकल और मैंडी बांध में पहुंच गए, जहां पे कार उन्हें मिल गई, पर जो एक गोली शॉटगन में बची थी वो भी वेस्ट हो गई एक सुअर के चक्कर में। दोनों कार में बैठे, लेकिन कार में चाबी नहीं थी, इसलिए माइकल उसे हॉट वायर करने में लग गया और इस बीच हुक पहुंच चुका था घर के बाहर। वो दीवार को स्क्रैच कर रहा था तो डर के मारे जनेल ने 3-3 चाकू उठा लिए, पर जैसे उसने विंडो तोड़ के जनेल को दबोचना चाहा तो तीनों चाकू वहीं पे फेंक कर वो भाग गई ऊपर। रूम को अंदर से ब्लॉक करके बेड पे जाके बैठ गई और तब उसने देखा कि हुक ने वहां दीवार पे उसके लिए मैसेज लिखा हुआ था, क्योंकि वो छुपा हुआ था बेड के नीचे। या उसने जनेल को भी चीर डाला। नीचे डग होश में आया ही था, बस तभी हुक ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया, वही 3 चाकू उसके अंदर घुसाकर। फिर हुक ने जाकर बाण का दरवाजा बंद कर दिया। तब तक माइकल ने कार स्टार्ट कर दी थी। उसने ठान लिया था कि अब तो बस कार से ही दरवाजा टूटेगा, पर जैसे ही उसने कार भगाई, सामने 2 पिच फोक के सहारे उसे खड़ी हुई दिखाई दी कैथी, जिसे वो बचा न सका। कार स्पीड में थी, इसलिए उसे कुचल के दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकल गया। फिर दोनों जल्दी से घर के अंदर गए जनेल और डग को लेने, लेकिन अंदर उन दोनों की लाशें देखकर हिल गए। वो कैथी की लाश पकड़कर आराम से बाण के बाहर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था, और ये सच में चिलिंग सीन है। उसने पिच फोक अड़ाकर घर का दरवाजा ब्लॉक कर दिया। माइकल और मैंडी वहां से निकल नहीं पाए और बैक डोर से जाने लगे तो वहां पे हुक ने सरप्राइज कर दिया, पर इस बार माइकल ने हाथ चलाकर उसे बाहर निकाल दिया कुछ देर के लिए। इतने में दोनों किचन में जाकर बंद हो गए, जहां पे घर के ओनर्स की लाशें रखी थी एक चेयर के सहारे। इस किलर को सहारा देना बहुत पसंद है, बल्कि ऑब्जेक्ट्स का यूज करना। ब्रैड और क्लोई को कार का सहारा, कैथी को पिच फोक का और इन दोनों को चेयर का। खैर वो दरवाजा तोड़ के अंदर आने लगा था तो उसके आने से पहले माइकल ने वहां पर एक ट्रैप सेट कर दिया, गैस लीक कर दी और दरवाजे पे माचिस लगा दी। फिर मैंडी को बोलने लगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, पर मैंडी बोल रही थी कि तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर पलक झपकते ही भाग भी गई। उसके पीछे माइकल भी भागा और दोनों कार में बैठ गए। हुक दरवाजा खोल के अंदर आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, माचिस जल गई और घर में ब्लास्ट हो गया। उधर टॉम और पैनी पहुंच चुके थे जैक के घर में, जहां पे कोई नहीं था, बस फ्रिज पे वही मैसेज लिखा हुआ था जो हुक ने भागने से पहले मेंटल हॉस्पिटल में लिखा था, और फ्रिज के अंदर पड़ा था जैक के प्यारे कुत्ते का सर। जैक के रूम में पहुंचे तो उन्हें पता चल गया कि जैक के साथ कुछ गड़बड़ है। जैक ने अपने रूम में श्राइन बना रखी थी टॉम की वाइफ हैरियट के नाम की, जिसमें मैंडी का लिखा हुआ वैलेंटाइंस डे कार्ड भी रखा हुआ था। इधर माइकल और मैंडी वापस टाउन की तरफ आ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें क्लोई पड़ी हुई मिल गई, जो कि अब भी जिंदा थी। उसने बताया कि ब्रैड भी जिंदा है, इसलिए माइकल उसे कार में डालकर वापस लवर्स लेन पहुंचा ब्रैड को लेने, और वहां पे टिम का फोन बज रहा था। मैंडी ने उठाया तो फोन पर उसका डैडी था। मैंडी बोली कि सब मर चुके हैं, पर इससे ज्यादा कुछ बता पाती उससे पहले हुक उसे दबोच कर झाड़ियों में ले गया, और उसी टाइम क्लोई ने माइकल के ऊपर अटैक कर दिया हुक से। हुक मैंडी को ब्रैड की कार में ले गया, जिसमें उसकी लाश पड़ी थी, और यहाँ पे हुक ने अपना चेहरा दिखाया, जिसे देखकर मैंडी भी हैरान रह गई, क्योंकि वो था जैक, उसका अंकल। वो आधा झुलस चुका था घर में जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से। यहाँ पे वो बताता है कि वो ही हैरियट के पीछे पागल था, ना कि रे। वैलेंटाइंस डे पे वो हैरियट के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था गलत तरीके से, जिस वजह से हैरियट शोर मचाने लगी थी, और शोर सुनकर हैरियट को बचाने आया था वार्ड। इसलिए जैक ने पहले वार्ड को मारा था, उसके बाद हैरियट को, और दोनों को बदनाम भी कर दिया उनकी बॉडीज लवर्स लेन में डंप करके, जबकि उन दोनों का कोई अफेयर नहीं था, और इस पूरे मामले में फंसा दिया अपने पेशेंट रे को। इसलिए तो रे मेंटल हॉस्पिटल से भागने के लिए बेचैन था, क्योंकि ये 13 साल उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं थे। हैरियट को तो मार डाला, लेकिन अब जैक की नजर मैंडी के ऊपर है, क्योंकि ये सेम टू सेम अपनी माँ जैसी देखती है। जैक ने बोला भी था। बाप बेटी दोनों मिलके आज रात किलिंग्स कर रहे थे। क्लोई को माइकल से बदला लेना था, जिसमें जैक उसका साथ दे रहा था मैंडी को हासिल करने के लिए। क्लोई भी अपने बाप की तरह ही सन की है। अभी माइकल को मारने की कोशिश कर रही है, पर माइकल लाइटर से उसका फेस बर्न करके भाग निकला। अब क्लोई और ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, तभी उसके पास आ गया हुक। क्लोई ने सोचा कि उसका डैड है, पर वो निकला रे, जो क्लोई को चीर फाड़ के चलता बना। ये तो थी ही उसके टारगेट पे। इसकी फोटो में खून लगा के भागा था, और ये पहले इनके घर ही गया था, लेकिन घर पे ये दोनों थे नहीं, तो इनके कुत्ते को ही मार के चला आया। वैसे बाकी किलिंग्स किसने की वो जानना भी आसान है। गैस स्टेशन ओनर को जैक ने मारा, ताकि क्लोई चुपचाप डेप्यूटी को चकमा दे के निकल सके। यही वजह है कि क्लोई सही सलामत स्टोर से निकल
गई थी और फिर डेप्यूटी को भी जैक ने मारा। उसके बाद ब्रैड को मारा क्लोई ने, क्योंकि वो किसी काम नहीं आ रहा था। फिर ब्रैड के साथ बैठकर मरने का नाटक किया बाकियों को फंसाने के लिए। उसमें जैक ने मार डाला टिम को। उसके बाद जब माइकल और मैंडी बान में गए थे तब बाहर से विंडो तोड़ी थी जैक ने और ऊपर दीवार स्क्रैच कर रही थी क्लोई। फिर बेड के नीचे छुप गई थी और जैसे जनेल ऊपर पहुंची क्लोई ने उसे मार डाला, फिर नीचे आकर डग को भी। इतने में जैक ने कैथी को सेटअप कर दिया था कार के सामने। उसके बाद वही घर में घुसा था और वही आग में झुलसा। क्लोई तो बाहर सेफ थी, पर जब प्लान बिगड़ा तो उसे रास्ते में जाकर लेटना पड़ा माइकल और मैंडी को वापस लवर्स लेन में लाने के लिए, ताकि बाप बेटी दोनों अपना काम पूरा कर पाएं। क्लोई तो खैर नहीं कर पाई, लेकिन जैक अब भी लगा हुआ है। माइकल जाके उससे भिड़ गया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मगर जैक मैंडी को कोई नुकसान पहुंचाता उससे पहले टॉम ने वहां पहुंचकर उसे गोलियों से भून डाला। फिर भी वो मरा नहीं था तो मैंडी ने उसकी बेटी वाला हुक उसके अंदर घुसा के उसे चैन दे दिया। कुछ इस तरह हुक का आतंक खत्म हुआ, या फिर नहीं। पुलिस ने मैंडी और माइकल को घर भेज दिया एक ऑफिसर के साथ, लेकिन कार में ऑफिसर के बजाय रे बैठा हुआ था जो उन दोनों को अपने साथ ले गया। और जैक के साथ 13 साल बिताने के बाद वो भी पक्का सनकी बन चुका है, तो उन दोनों की जान अब भी खतरे में है। और यहीं पे ये मूवी एंड हो गई। अच्छी खासी सीरियस टोन वाली मूवी है और अपने लो बजट के हिसाब से बहुत सही है। बेकार वाली स्लैशर्स में इसकी गिनती नहीं हो सकती, बल्कि कुछ टाइम बाद क्या पता ये भी कल्ट क्लासिक बन जाए, क्योंकि ये 90s के दौर की समझो आखिरी स्लैशर है। इधर उधर वाले मोड इसमें अच्छे थे और पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ उसका सेटअप भी बढ़िया था। जो ध्यान दे के सोचेगा उसके लिए पूरी कहानी क्लियर है, एक एक किल भी। और जो भी इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज है वो भी बहुत बढ़िया था, जैसे दरवाजे को पिच फोक से ब्लॉक कर दिया। फ्राइडे द 13th और उसके अगले ही दिन वैलेंटाइंस डे, इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों के मिक्सचर वाली वीडियो लाया हूँ। दोनों के थीम एड्रेस होते हैं इसमें, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। द हुक अमेरिका में फेमस अर्बन लेजेंड है, लेकिन मूवीज में भी ये हॉरर लेजेंड है। अगर इसके बारे में ठीक से जानना है तो आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना। पहली मूवी उसमें मास्टरपीस है। यार अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था सिर्फ $5 लाख और ये थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई थी, सीधा वीडियो पे रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ डील करके इसे पूरा बजट वापस मिल गया था। ये एना फेरिस की डेब्यू मूवी थी। सेम साल में वो स्केरी मूवी में भी नजर आई थी, जिससे पूरी तरह फेमस हो गई। लेकिन स्केरी मूवी में स्लैशर्स का मजाक बनाने से पहले खुद एक स्लैशर मूवी से ही उनका डेब्यू हुआ था, ये भी जान लो। और ये मूवी 1 साल पहले ही बन चुकी थी। अब इस साल एना फिर से वापस आ रही है स्केरी मूवी 6 में और ग्लो अप भी खतरनाक हो चुका है। ब्रैडली यानी बेन इंद्रा और एना दोनों इसी मूवी के सेट पर पहली बार मिले थे। दोनों को प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। 2004 से 2008 तक दोनों मैरिड थे, तो ये मूवी उतनी भी लेस इंपॉर्टेंस वाली नहीं है जितनी लगती होगी आपको। इसके बाद एना ने क्रिस प्रैट से भी शादी की थी, उसके बाद फिर डिवोर्स। अभी माइकल बैरेट के साथ मैरिड है। पिछले साल लॉस एंजलिस में जो भयानक आग लगी थी उसमें एना का घर भी जल गया था। इसमें सैरा लैनकास्टर का एक न्यूड सीन है, लेकिन असल में उस सीन के लिए एक स्ट्रिपर को हायर किया गया था। वो बॉडी सैरा की नहीं है बल्कि बॉडी डबल है। इसमें एरन डीन ने मैंडी का भी रोल किया है और हैरियट का भी, इसलिए दोनों की शक्ल इतनी मिल रही थी क्योंकि एक ही शक्ल थी। रे को बंद करके रखा गया था मेस्टन स्टेट हॉस्पिटल में, जो रेफरेंस है वेस्टर्न स्टेट हॉस्पिटल वेस्ट वर्जीनिया का। ये मूवी बेस्ड है सिएटल में और इसी के जैसे एक और वैलेंटाइन स्लैशर है जो सिएटल में ही बेस्ड है और पिछले साल ही आई थी, हार्ट आइस। ओपनिंग में जो दोनों विक्टिम्स थे हैरियट और वार्ड, उनके नाम रेफरेंस है हैरी वार्डन का। एक और वैलेंटाइन स्लैशर माई ब्लडी वैलेंटाइन का कैरेक्टर। ये मूवी शूट होने वाली थी माउंट साई हाई स्कूल वॉशिंगटन में, लेकिन उस स्कूल में पहले ही कई सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी थी, जिनमें एक ट्रिपल हत्या भी शामिल थी, इसलिए स्कूल ने मना कर दिया। ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि ये स्पेशल ओकेजन्स वाली वीडियोस का आइडिया आपको कैसा लग रहा है। क्रिसमस किया, न्यू ईयर किया, वैलेंटाइन भी हो गया, अब नेक्स्ट खास डेट कौन सी है? और ऐसी और खास वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टा पे फॉलो भी। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।